आजकल कुछ ऐसे पीर हैं, उन्होंने बिल्कुल बेखौफ कर दिया अपने मुरीदों को कि भाई तुझे क्या जरूरत है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ उठेगा। अच्छा, मुरीद भी अजीब अजीब पागल लोग हैं, ऐसे धंधे में फंस गए, ऐसे चालबाजी में आ गए। मियां देखो, ये बताओ कि उर्स करने 400 किलोमीटर चला जाएगा और मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, उलमा तशरीफ रखते हैं, एक नमाज के बराबर कितने एरास हो सकते हैं, कितने उर्स हो सकते हैं? एक नमाज क्या कहने, जल्दी बोलो, एक नमाज के बराबर कितने उर्स हो सकते हैं? मैं रात भर जागा अपने पीर के उर्स में, आंखें मेरी मोटी हो गई, 500 किलोमीटर से आ गया। ये कैसी पीरा मुरीदी है कि उर्स की मोहब्बत है, नमाज की मोहब्बत दिल में नहीं। क्या कहने, क्या लम्हे फिक्रिया है। जिंदाबाद बताओ भाई, 800 किलोमीटर सफर करके अजमेर जा रहे हो, अजमेर के कमरे में गर्म पानी है, मगर तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो। उस अजीम हस्ती की बारगाह में जा रहे हो, जब वो चले दीन के लिए तो पांव में छाले पड़े, और तुम उस होटल में पैसा खर्च करके गए। ये उलमा बैठे हैं, जो बात हक है वो कहनी चाहिए। क्या कहने, तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे, तुम उर्स में चले गए, कलियर शरीफ तुम उर्स में चले गए, देवा शरीफ तुम उर्स में चले गए, कि चौचा शरीफ, और तुम नमाज को ऐसा समझते हो कि उसे कोई पढ़ना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। पीर के सामने हाथ बांध के बैठना तुम्हारे लिए जरूरी है। इसका मतलब तरजीह अव्वल तुम्हारी नजर में पीर हो गया, नमाज न रही। याद रखो, ये पीरा मुरीदी तुम्हें दुनिया आखिरत में कोई काम नहीं आएगी। पीरा मुरीदी वो नहीं होती जो मुरीद को लापरवाह बना दे, बल्कि पीरा मुरीदी तो वो होती है कि अगर मुरीद, अगर पीर अगर महबूब इलाही होता है तो फिर उसका मुरीद खुसरो। ये कौन सी बात कर ली हमने? मैंने अजीब हालत लगती मुझे उन लोगों की, मादल्ला। उर्स में जाओ, बरकतें मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं, मगर नमाज की पाबंदी करो, तभी बरकतें मिलेंगी। ये बताइए आप, कोई मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? मेरी बात कोई गलत तो नहीं है? ये उलमा बैठे हैं, सेकंड करेंगे, हो सकता है मेरी बात ये। अच्छा, कभी आपने देखा बेनमाजी को मौत ने कहा तौबा कर ले? कभी कहा? कभी देखा भाई किसी ऐसे आदमी को जो सूद खाता हो? सूद खाने वाले कयामत के दिन इनकी तोंदे बड़ी होंगी, तोंदे तवाज़ुन बिगाड़ेंगे, बैठेंगे गिरेंगे, उठेंगे गिरेंगे, उठेंगे। अब तवज्जो करो, इनकी तोंदे एक पूरे मैदान में, ये बड़ी तोंदों वाले लोग होंगे। अहले मुशर पूछेंगे, अहले महशर ये कौन है? तो फिर फरिश्ते कहेंगे ये वो हैं जो सूद खाते थे। सूद खाना अपनी मां के साथ जिना करने से बुरा काम है। अभी एक साहब कह रहे थे गरीब नवाज का और से कोई पैगाम। मैंने कहा पैगाम यही है, गरीब नवाज ने नमाज को फरोग दिया, दीन को फरोग दिया, पर्दे को फरोग दिया। तुम होटलों में जाके वहां रह के आ जाओ और नमाज ना पढ़ो तो तुम्हारा जाना किसी काम का नहीं। बोलो मेरी बात गलत तो नहीं है? 31 तुम अब अजमेर कोर्स मना रहे हो। अब कुछ लोग ऐसे हैं, 31 तारीख आने वाली है, इसको कहते हैं न्यू ईयर की नाइट, उसमें नाचेंगे, बाइकों पे सवारी करेंगे। मुसलमान लड़के न्यू ईयर, नया साल, और फिर वो जितने भी उनको खराब काम करने होते हैं, माज़अल्लाह कुछ तो नौजवान शराब भी पीते हैं। ओए मेरे भाई, पहले तो यही सोच ले कि तेरा नया साल है कौन सा। ये तेरा नया साल नहीं है, तेरा नया साल तो मुहर्रम से शुरू होता है, वो एक कुर्बानी का महीना है। और तेरा जो नया तेरा साल खत्म होता है जो वो जिलहिज्जा में, और ये कुर्बानी का महीना है। इस्लाम कुर्बानी की बात करता है। एक बुजुर्ग ने कहा कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, बताओ मेरी उम्र कितनी है? तो किसी ने कहा 50 साल। तो कहा 50 साल में कितने दिन होते हैं? लोगों ने कहा इतने दिन। और इतने दिनों में अगर मैंने एक दिन में एक भी गुनाह किया होगा तो फिर कितने गुनाह हो गए? ये कह के वो रोने लगे। ये तुमने क्या मनाना शुरू कर दिया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी तरफ देखो। गरीब नवाज का ये पैगाम हरगिज नहीं है कि आप अपनी, अच्छा आपने कभी देखा माँ बाप के नाफरमान को मौत आने से पहले फरिश्ते ने कहा तौबा कर ले, वरना माँ बाप का नाफरमान जन्नत में जाएगा? बोलो ना, कहा कभी एक ऐसी औरत से
जो अपने जिस्म पे फिटिंग का लिबास लेके घूमती थी, हैं, और अपने चेहरे का बड़ा ख्याल रखती थी, मगर जब वो मौत का वक्त आया हो तो उससे फरिश्तों ने कहा हो तौबा कर ले, बेपर्दगी न कर वरना जहन्नम में जाएगी। कभी कहा? जल्दी बोलो। अब ये एक फरमान है, सिर्फ इसको अपने जहन में रखें और अपनी तकदीर मेरी भूल जाएं, अपने मोबाइलों के स्टेटस पे लगाएं, अपने घरों में लगाएं, अपने घरों की दीवारों पे लगाएं। ये एक कौल आपको बदलने के लिए काफी है। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ बोले जरा, मौत तुझे हाल बदलने, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। जिस हाल में भी मरना चाहता है, अब ये बता तू कौन से हाल में मरना चाहता है? ये फिल्म देखते देखते, या बेनमाजी बनके, या सूद खाने वाला बनके, या अपने माँ बाप को जब झूठ बोलकर, या माँ बाप की नाफरमानी करके? कैसे? क्योंकि मौत तो तुझे बदलने देगी नहीं। अब तू जिस हाल में जी रहा है उसी हाल में। अच्छा, तुमने मरते हुए लोग नहीं देखे क्या? वो हाल बदलते हैं? नहीं नहीं नहीं, जिस हाल में जी रहे होते हैं उसी में मर जाते हैं। इसी वजह से मोमिन अपना हाल रोज दुरुस्त कर लेता है। वो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, रात गुजरती है तो दिल पर एक पर जम जाती है और मोमिन सुबह तौबा करके उसको हटा लेता है, फिर उसके बाद शाम तक दिल पे पर जम जाती है। मोमिन शाम को भी तौबा करता है, मोमिन शाम को भी, सुबह को भी। अल्लाह को तौबा करने वाले मशहूर है, अल्लाह को तौबा करने वाले पसंद है। मगर हम कब तौबा करते हैं? हम तो इंतजार कर रहे हैं बस ऐसे ही बदनिगाही करते करते मर जाए। तो ये हो भी रहा है। 22 साल का नौजवान फिल्म देख के थिएटर में फिल्म देख रहा है, दिल्ली की, मुसलमान है, 6 ऐप है उसके, और उसने बाहर निकला और निकलने के बाद उस नौजवान ने अपनी बाइक स्टार्ट की और मुंह में उसने गुटखा डाला, कानों में उसने गाने सुनने शुरू किए। उसकी बाइक चल रही है मगर उसको इतना तक तौफीक नहीं हुई, इतनी तक तौफीक नहीं मिली उसको, इतनी तक मोहलत नहीं मिली, मौत ने नहीं दी। उसको खबर नहीं थी ये आखिरी सवारी है। एकदम अटैक आया, साइलेंट, उसका दिल घबराया, मर गया, वहीं पे गिर गया। उसके चेहरे के वो जो अपने चेहरे के निशानात दिखाता था, सैलून में जाकर के छोटे छोटे इलाज कराता था, उसका पूरा चेहरा रगड़ दिया, पूरे चेहरे के सारा गोश्त उखड़ गया, उसकी हड्डियां टूट फूट के न जाने किधर चली गई। और फिर उसको उठा करके लेके गए पोस्टमार्टम हाउस में। पोस्टमार्टम हाउस में कोई मर जाए या औरत या बच्चा, ये जो भी अननेचुरल मौत मरता है, इसको पोस्टमार्टम हाउस में लेके जाते हैं। अल्लाह तबारक बताला आप सबको आसानी वाली मगर देखे मौत अता करे। मगर देखें उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, उसके बाद छेनी और हथौड़ी पहले लगाई जाती थी, ऐसे उसको काटा जाता था। सर पे पहले सर को काटते थे ऐसे, यहाँ रख के ऐसे, और फिर उसके बाद यहाँ रख के ऐसे फाड़ देते थे। अब ऐसा नहीं करते हैं, उनके पास ग्राइंडर है जिससे लकड़ी काटी जाती है, यहाँ लगाएंगे, कर से पूरा ये भेजा उतार देंगे और यहाँ लगाएंगे और ये पूरा फाड़ के इसको चीर के इसके अंदर से जो भी उनको निकालना होगा ये निकालेंगे और मोटी मोटी सुई से फिर ये उसको सीना शुरू करेंगे। इसके तागे, इसके टांके लगाएंगे, ऐसे मोटी मोटी सुई से इसको लगा रहे, ऐसे करके इसमें कट 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 अंदर अंदर, और इसके बाद यहाँ पे टाके लगा रहे। और उसके बाद मैंने 18 साल के नौजवान को आज से 6-7 साल पहले गुस्ल दिया था, आज तक याद है। उसका सर जब मैंने उठाया पानी डालने के लिए तो मेरी उंगली पर उसकी सफेद हड्डी लगी और जैसे ही लगी मैं रोने लगा। एक साहब ने कहा आप रोते क्यों, क्या दर्द हो रहा है? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे हाथ उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब जनाजा लेकर के चलते हैं तो मरने वाला कहता है ओ मुझे आखिरी सफर पे ले जाने वालों जरा अपने पाँव की धमक हल्की करो, पाँव की तुम्हारी आवाज से भी तुम्हारे पाँव रखने से मुझे तकलीफ होती है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा सैयदा मरियम की कब्र पे जाके कहते हैं ऐ मेरी वालिदा मरियम मैं अब मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, तू कहे तो तुझे अंदर से जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई ना 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 मेरे ईसा मेरे लाल, जब मेरी रूह निकली थी मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है। मौला अली फरमाते थे लोगों जिहाद में चलो, अल्लाह की राह में मर जाओ, और बिस्तर पे मरना मेरे नजदीक तलवार के 1000 बार से ज्यादा सख्त है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा, हम तो थोड़ी बहुत किताबें क्या पढ़ जाएं बिल्कुल खौफ खुदा निकल जाता है। कौन? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह हजरत अबू हुरैरा कहते का इंतकाल का वक्त है, कभी रंग उनका पीला, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी उनके चेहरे पर उनको गची तारी हो जाती है, कभी पीला रंग हो जाता है, कभी लाल। किसी ने पूछा
क्या इतने बड़े सहाबी को मौत से डर लगा है? फरमाने लगे नहीं नहीं, मैं मौत से नहीं डरा हूं, बल्कि मेरे आका का फरमान याद आया, मरते वक्त इंसान को खबर हो जाती है वो जन्नत में जा रहा है या दोजख में। तो मैं कह रहा हूं उसको कौन से फरिश्ते लेके आ रहे हैं, जन्नत के लेके जाएंगे या दोजख के फरिश्ते? तो बस मैं अपने रब से कह रहा हूं, मालिक अबू हुरैरा का ये आखिरी वक्त है, जीस की आखिरी हिचकी है, अगर इस वक्त में तूने अबू हुरैरा को न बख्शा तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। हजरत उमर के विसाल का वक्त था, अपना सर जमीन पे रख दिया। उमर फारूक आजम जिसके जन्नती होने में शक करने वाला जहन्नमी है, वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, अपने बेटे से कहा मेरा सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। ओ अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे। जब सर जमीन पे रखा तो अहले मदीना रोने लगे, चीखें निकलने लगी होगी, क्योंकि हजरत उमर ने अपनी नाक जमीन पे रगड़ी थी और ये कहा था, मौला लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मुहताज है, अगर तूने इस वक्त उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा। हजरत अली आगे बढ़ के कहते हैं, ए उमर क्यों रोते हो, मैंने खुद सुना है कि तुम्हारा महल जन्नत में सुर्ख कलर का है, ए अली तुम गवाही दोगे? क्या मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। हमारे दिलों से खौफ खुदा निकाल दिया, न जाने कौन से बदबख्त ने निकाला। हालांकि ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है कि इंसान के दिल में ईमान आ जाए और फिर अल्लाह का खौफ आ जाए, उसकी रहमत दिल में घर कर जाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैंने उससे कहा मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि दिन रात सफर में रहता हूँ तो अपने मालिक से दुआ कर रहा हूँ, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, मेरे मालिक बस अपने महबूब के मदीने में ईमान वाली मौत अता कर देना मेरे करीम। अपने महबूब के मदीने में उसका जनाजा उठा, घर पहुंचा, 22 साल का जनाजा लड़के का जब पहुंचा, माँ ने कहा हाय मेरे लाल, और उसकी बहनें वही मेरे भाई। बाप ने कहा मेरी कमर टूट गई, मगर सबके जज्बात एक जैसे नहीं होते। लोगों ने कहा जल्दी उठाओ हमारी दुकानें बंद हैं, बहुत वक्त हो गया, पोस्टमार्टम करने में बड़ा वक्त लग गया, सबकी दुकानें बंद है, वापस जाना है, वक्त गुजर रहा है, जल्दी 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 जल्दी। कोई हाथ भी नहीं लगाता, वो उठाया और उठाया, शोर मचा, न जाने कितने ऐसे हंगामे उठे हैं। हर एक वफा में बेवफाई है, हर रिश्ते में एक लालच छुपा है कि दुनिया से तूने दिल लगाया है, ये दुनिया तुझे छोड़ेगी नहीं। मौत, मौला अली फरमाते, मौत से जिसने पंजा लड़ाया मौत ने उसको शिकस्त दे दी, मौत से कोई जीत ना सका। इसने न या किसी अमीर को छोड़े, न किसी गरीब को छोड़े, न किसी आलिम को छोड़े, न किसी जाहिल को छोड़े, न किसी मुत्तकी को छोड़े, न किसी गुनहगार को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न फकीर को छोड़े, न मंत्री को छोड़े, न संतरी को छोड़े, न एमएलए को छोड़े, न बिजनेसमैन को छोड़े, न अमीर को छोड़े, न ठेकेदार को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न काजी को छोड़े, किसी को नहीं छोड़ेगी। अजल ने ही किसरा न छोड़ा न धारा, इससे सिकंदर था फाते भी हारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जनाजा उसका उठ गया, कब्र में रख दिया गया। हजरत ज़ैद बिन साबित रिवायत करते हैं, नबी पाक ऊँटनी से तशरीफ लेकर के जा रहे हैं और ये जो कब्रिस्तान है, ये कबीले बनु नज्जार का कब्रिस्तान, हुजूर की ऊँटनी बिदकने लगी, सरकार की आंखों में आंसू। हमने अर्ज़ की हुजूर क्या हुआ? इरशाद फरमाया मेरे नबी करीम ने कि अगर मुझे डर ना होता कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब कैसा होता है। मेरी ऊँटनी उस मुर्दे के आवाज को सुन रही है, तब ये जो है ना डिसबैलेंस हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक अमीर आदमी का जनाजा, कब्र खोदी गई एक अमीर आदमी की, तो उसकी कब्र में बिच्छू निकले, तो फिर उसको बंद करके दूसरी जगह खोल दी, दूसरी जगह बिच्छू निकले, फिर तीसरी जगह खोली, वहां भी बिच्छू निकले। उलमा से कहा साहब 3 कब्रें खोद चुके, अब क्या करें? कहा चौथी जगह खोद के देख लो। जब चौथी जगह खोदा तो वहां भी बिच्छू निकले, तो उलमा ने कहा अब तुम अगर 100 जगह भी खोलोगे तब भी बिच्छू आएंगे। ये बिच्छू नहीं है, अल्लाह का अजाब है। ये बिल्कुल मगर ये थोड़ा अजाब शुरू पहले हो गया है, थोड़ा वक्त थोड़ा देर जल्दी शुरू हो गया। मेरे भाई मेरे दोस्त इधर देख, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, मेरी तरफ गौर कर मेरे भाई मेरे अजीज, इधर देख। तुझे डर नहीं लगता अल्लाह के खौफ से? तुझे लगता नहीं कि एक दिन तुझे मौत आकर के रहेगी और फिर मौत तुझे छोड़ेगी नहीं? उसको दफन कर दिया गया, ऊपर से मिट्टी डाल दी है, और इससे बड़ी कौन सा सबूत लोगे कि हम रिश्तेदारी पे मिट्टी डाल देते हैं, दोस्ती पे मिट्टी डाल देते हैं, अजीजों पे मिट्टी डाल देते हैं, कुर्बतों पे मिट्टी डाल देते हैं। वो कब्रें जो बड़ी नई थी, जिन्हें देखने जाया करते थे लोग, आज वो पुरानी हो गई।
और एक मैंने वीडियो देखा कि वहां पर एक जानवर है, वो अंदर जा रहा है, कभी नाक निकाल के लेके आता है मुर्दे की, कभी आंख निकाल के लेके आता है, खा रहा है यहाँ से, और तुझे घमंड कितना। सवाल ये है कि उसकी कब्र में उसको दफन करके लोग जब गए हैं, तो एक सवाल ये है कि जब वो गए हैं तो हुजूर फरमाते, मुर्दा कहता है मुझे छोड़ के जाने वालों, मेरे यारों कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात तो गुजारो, मगर कोई नहीं रुकता। सवाल ये है कि वो जो फिल्म देख के मरा था, जब उसके सामने अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए होंगे, तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिनसे वो फिल्म देख के मरा था। कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है ले वो हाकिम के सिपाही आए, कुछ तैयार है। एक सवाल बताओ, तुम भी मोमिन हो, मैं मुसलमान हूं, ये बताओ अगर हुजूर अभी यहाँ तशरीफ ले आए तो हम में से कितनों की आंखें इस लायक है कि हुजूर को देखने के लिए उठ जाएंगे। मुजरिम को न शर्माओ, अबा कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। हजरत इमाम हसन बसरी का एक शागिर्द, सबसे बेहतरीन पक्का हाफिज कुरान, बसरा का, रोने लगा आके, क्या हुआ, बर्बाद हो गया, हलाक हो गया, हुजूर दुआ कर। क्या हुआ? एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे मुड़ के देखा और कहा तुझे शर्म नहीं आती, मुसलमान हो के हाफिज कुरान हो के मेरा पीछा करता है, शर्म नहीं आती? कहते मैं कांप गया और मेरे सीने पे ऐसा डर उसके नश्तर की तरह अल्फाज चुभे कि हुजूर तब से लेके अब तक मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं मगर एक भी आयत याद नहीं रही मुझे, एक भी। कहीं ऐसा तो नहीं पढ़े लिखे लोग भी कुरान नहीं पढ़ते हैं, उनसे तौफीक छीन ली गई हो कि फेसबुक तो देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, किसी की इज्जत खत्म कर सकते हैं, कमेंट में गालियां दे सकते हैं, 2-2 घंटे फेसबुक इंस्टाग्राम देख सकते हैं, मगर कुरान एक भी सिपारा नहीं पढ़ते, एक भी पारा नहीं, एक भी सूरत नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह को सारी आवाजों में सबसे प्यारी आवाज कुरान पढ़ने वाले की लगती है, सबसे प्यारी आवाज कुरान पढ़ने वाले की लगती है, मगर कुरान नहीं पढ़ा। एक सवाल बताओ कि ऐसी आंखें तुम्हारी हैं? नहीं नहीं नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। अच्छा क्यों बनाई गई? अल्लाह के दीदार के लिए। अगर ये आंखें क़यामत के दिन गोया हुई, मालिक तूने दिया तो इस वजह से था कि तेरा दीदार करे, मगर इसने गंदा कर दिया, तो फिर क्या होगा? सवाल ये है, ऐसी मौत के मरना चाहते हो जैसी लड़का मरा है, ऐसी मौत मरना चाहते हो? बोलो मरना चाहते हो? ऐसी मौत मरना चाहते हो? फिल्म देखने वाली घटिया मौत, बेकार मौत, जिसमें इंसान मर रहा है तो उसको लोग कह रहे कलमा पढ़ो, फिर भी वो कलमा नहीं पढ़ रहा है क्योंकि उसने कलमा पढ़ना कभी सीखा ही नहीं। हर आदमी कलमे पे मरना चाहता है, मगर प्रैक्टिस कितना करता है, कितना करता है? तुम्हें तो कोई तकलीफ होती है तो गाली निकलती है, कहीं ऐसा ना हो मौत के वक्त भी गाली निकल जाए। इसी वजह से लोग कहते कलमा पढ़ो, मगर तू बेसुध पड़ा है, तेरे बिल्कुल सांस हल्की होने लगी, तेरा पूरा जिस्म उस वक्त जब मौत आएगी पूरा जिस्म फालिज में हो गया, पूरा जिस्म उलमा कहते हैं ये फालिज ज़दा हो जाएगा, और फिर तेरी सिर्फ आंखें देख रही होंगी, फरिश्ता आ रहा है और तू उसे देखेगा और देखते कहेगा मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, वो कहेगा नहीं 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 अब कोई वक्त नहीं है, दो रकात नमाज का वक्त, कोई वक्त नहीं है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तेरे अजीज तेरे पानी लगा रहे, रुई में भिगो के रुई और तेरे होठों पे रख रहे, पानी पिलाना नहीं चाहते, मरने वाले के मुंह में एक कतरा चला जाए, ये तेरी बेबसी है। लोग कह रहे कलमा पढ़, तू नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि तूने कलमे से कभी ताल्लुक रखा ही नहीं, तू तो इतना ही मुसलमान था जुमे के दिन गया आया आया आया। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला एक जंगल भर के सोना दे दे तो ये उसको ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। इंसान की हविस की खोपड़ी कब्र की मिट्टी भर सकती है। अब सुनो हुजूर फरमाते इंसान की उम्र बढ़ती है, वो बूढ़ा होता है, मगर दो चीजें उसकी जवान होती हैं, एक तो उसकी ये ख्वाहिश कि वो जीने की तमन्ना, दूसरी उसकी पैसे की तमन्ना। ये तुम क्या समझते हो? ये तुम्हारा पैसा बच गया, ये जो तुमने पैसा खर्च नहीं किया बैंकों में जमा कर लिया ये बच गया, ये जो तुमने अपने बच्चों के लिए एफडीआई लगा दी ये बच गया। आपको क्या लगता है आपने किसी गरीब को नहीं दिया, किसी यतीम को नहीं दिया, अपनी बहन गरीब की मदद नहीं की, अपने भाई गरीब की मदद नहीं की, ये पैसा बच गया। आपको क्या लगता है आपने प्लॉट में पैसा लगा
लगा दिया, ये पैसा बच गया। आपको क्या लगता है ये पैसा किसी मदरसे में नहीं दिया, ये बच गया किसी इमाम को मुसाफे में नहीं दिया, ये बच गया, ये आपका पैसा मस्जिद में नहीं लगा, ये बच गया। नहीं 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 मेरे भाई, ये तेरा धोखा है, ये तेरा पैसा बचा नहीं है, बल्कि तेरे लिए जाने बवाल बन के तैयार हुआ है। इसको दूसरे बरतेंगे, तू इसका हिसाब देगा। ओ मेरे भाई, ये नहीं बचा जो बैंक में जमा हुआ, जो प्लाटिंग में, ये नहीं बचा। अम्मा आयशा फरमाती एक हुजूर ने बकरा कुर्बान किया या बकरी, और उसको अल्लाह की राह में आपने फरमाया इसको अल्लाह की राह में सदका कर दो। अम्मा आयशा फरमाती है सब हो गया, मैं हुजूर घर पे तशरीफ लाए, सारा बच चुका था। मुझसे इरशाद फरमाया आयशा कितना खाना बचा, कितना गोश्त बचा है? मैंने अर्ज की हुजूर ये 3-4 बोटियां बची है। हुजूर ने फरमाया बचा वो नहीं है जो ये बचा है, बचा वो है जो अल्लाह की राह में चला गया है। बचा वो नहीं है जो बैंकों में जमा है, बचा वो है जो गरीब के काम आ गया है। बचा वो नहीं है जो प्लाटिंग में इन्वेस्ट हो गया है, बचा वो है जो किसी कमजोर बहन की आंखों के आंसू पोंछने में काम आ गया है। ऐसी मौत मरना चाहता है। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर, क्या फरमाता है बोलो? तुझे गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तूने कब्रों के मुंह देख लिए। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, फिर ऐसे ही छूट जाएगा? नहीं नहीं, कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। देखो तो जरा, बात एक ही है मगर 2 मर्तबा एक ही बात को रिपीट अल्लाह कर रहा है। कान खड़े कर लो, सुम्मा इस्तेमाल कर रहा है। फिर शाद फरमाता है कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। क्या समझते हैं जी? नहीं, जान जाओगे, कब्र में जानोगे। मौला अली से पूछा गया हुजूर एक ही बार को अल्लाह ने 2 बार एक बात को इरशाद फरमाया, इसकी क्या हिकमत है? मौला अली फरमाते इसकी हिकमत है एक बार कब्र में जानोगे, एक बार हश्र में जानोगे, एक बार हिसाब कब्र में देना होगा, एक बार हश्र में देना होगा। अब तेरी दौलत रखी रह गई, ये तेरे रिश्तेदार दौलत तेरे किसी काम नहीं आई। रिश्तेदार तुझे दफन करके तुझे मौत के वक्त हसरत से देख रहे हैं, तेरे अजीज आते चले जा रहे हैं, तुझे देख रहे हैं, और तू टकटकी बांध के तू बिल्कुल ऐसी मौत न मरना मेरे भाई। मौला अली फरमाते हैं ऐसी मौत न मरना कि तुझे कोई भाम हो, बल्कि बिल्कुल हेजिटेशन के बगैर मौत मरना, बिल्कुल क्लियर होके मरना। हजरत अली के जब तलवार मारी गई, इमाम हसन रोए, पर मैं हसन रो मत, तुम्हारा बाप कई अननोन जगह नहीं जा रहा है। तेरा बाप मौत को इस कदर जानता है जिस कदर दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ के पिस्तान को पहचानता है। मौत मरो बिल्कुल क्लियर होके रोज तौबा कर लिया करो। मरते वक्त ऐसे न मरो कि तुम्हें लोग कलमा याद दिलाएं और उनको डर लगे कहीं ये गाली न दे दे, इस गुस्सा ना आ जाए, कोई कलमा कुफ्र न बक दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी मौत न मरो, बल्कि ऐसी मरो कि बरेली में एक बुजुर्ग है, 92 साल की उनकी उम्र है, और बिल्कुल मगरिब के बाद उन पे गशी तारी हुई, और जब वो उठे तो उन्होंने पहला सवाल यही किया तकरीबन 12 बजे रात के, क्या मैंने नमाज पढ़ी है? जी हुजूर मगरिब की पढ़ी है, इशा की नहीं पढ़ी। का मुझे वुजू कराओ। इंतकाल का बिल्कुल वक्त है, कमजोर नहीं है बिल्कुल, और उन लोगों ने कहा वुजू कराओ, तो आपको वुजू कराया गया, और वुजू कराने के बाद फिर कहा मुझे खड़ा करो। कहा हुजूर बैठ के नमाज पढ़ने, आपकी तबीयत ठीक नहीं। कहा मैंने कभी जिंदगी में बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा, मुझे खड़ा करो। खड़ा तो कर दिया गया, मगर फिर न जाने कहां से वो ताकत थी, उस ताकत पे कुर्बान, वो कहां से ताकत आ गई। आराम से कयाम, आराम से फिर रुकू, आराम से सुजूद, बड़े आराम 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 से बड़ी खशियत के साथ, बड़े खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ी। 40 मिनट जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ी। और शेख सादी कहते हैं जब तू दुनिया में आया था तो हाल ये था तू रो रहा था, दुनिया वाले हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मगर जब तू दुनिया से जाए तो हाल ये होना चाहिए कि तू मुस्कुरा रहा हो और लोग तुझे देख के रो रहे हो। अल्लाह अकबर। उस बुजुर्ग ने चारपाई पकड़ी और लेट गए और लोगों से कहा लोगों कलमा पढ़ो, और मेरी तरफ से किसी का कभी दिल दुखा हो तो मुझे माफ करो। 400-500 लोग रो रहे हैं, कहा रो मत, कलमा पढ़ो। सारे लोगों ने कलमा पढ़ा, इस बुजुर्ग ने भी कलमा पढ़ा, और फिर ये गए और वो गए और दुनिया को बता के गए कि मैं ऐसी मौत नहीं मर रहा हूं कि कोई मुझे कलमा याद दिलाए, बल्कि मैं ऐसी मौत मर रहा हूं कि जो कलमा भूले हुए हैं मैं उनको याद दिला के जा रहा हूं। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद था। उसी ने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने ना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। बस मेरे भाई, जब तुम्हारी बहनें बेटियां जब बुरकों में फिटिंग का बुरका पहन के जब थिएटरों में मुसलमान लड़कियां दरियाफ्त होने लगे,
अभी वो किसी ने एक नकाब खींच दिया, बड़ी घटिया हरकत थी उसकी, उसने बहुत ही बुरा काम किया। जिसने हमारी बेटी के नकाब पे हाथ डाला पूरी कौम की इज्जत पे हाथ डाल दिया। मगर सवाल यह है कि उसने खींचा तो तुम बिलबिला पड़े, और तुमने खुद जो अपनी बेटियों और बहनों के सरों से निकाब उतरवाए हैं उसका क्या हाल है? क्या कहने। तुम्हारे जो ये मेले झमोले में घूम रही हैं जंगल की औरतें थोड़ी हैं, मेरे और तुम्हारे घर की औरतें हैं, मेरी और तुम्हारी बहनें और बेटियां ही तो हैं। बताओ, जब मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों की बाइक पे चलने लगे, जो लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ जिसने हाथ में हाथ दिया है उसके घर में कभी कोई बाहया औरत बच्चा पैदा नहीं हो सकता। अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मगर जिसका हया निकल गया 11 लाख लड़कियां चली गई। अच्छा, जो अपनी बहन बेटी को लेके जाता है ना शादी में सजा के बना के या किसी मेले में या कहीं भी बहन को, तो वो होता तो लाशऊर है, और लाशऊरी तौर पे ऐलान करता है कि मैं किसी और की बहन को ताकूंगा तो अपनी बहन ले जा रहा हूं ताकि कोई इसे ताके। कोई अपनी बीबी को जब लेके जाता है तो ऐलान कर रहा होता है मैंने किसी दूसरे की बीबी देखनी है तो अपनी बीबी बदले में लेके जा रहा हूं। कुछ शर्म हया मर गई लोगों की, क्या हो गया? अल्लाह अकबर। अगर मेरी बहनें पर्दा ना करें तो मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। ताजु शरिया फरमाते नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से। हमारे यहाँ बुजुर्ग थे हकीम सैयद यूसुफ, उनके बेटे ने दाढ़ी मुड़ा दी थी, उन्होंने उसका चेहरा नहीं देखा, वो मर गया, जनाजा नहीं पड़ा। ये सख्तियां तो थीं जो बच्चों को अमल कराती थी। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से। 11 लाख लड़कियां चली गई, इतनी चली गई उतनी। ये बताओ कि सही मानों में मुसलमान लड़की गई है कोई? सही मानों में थी कोई मुसलमान? बोलो, सही मानों में थी कोई? अगर सही मानों में थी तो मैं सैयद हूं, मगर ये वसीयत कर चुका हूं, हर तकरीर में ये बात कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि जब मैं मरूं तो मेरे मरने से के बाद मेरे दफन होने से पहले मेरे सीने पे एक जूता रख दिया जाए उस फलस्तीनी बच्ची का जिसने ये बयान दिया है, ताकि अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे गुनाहों को माफ करे। कौन बच्ची जिसने ये बयान दिया और दुनिया से चली गई जगा के, मगर जाके नहीं हम। काश मैं इंस्टाग्राम पे नाचने वाली बच्चियों से हाथ जोड़ के कहता मेरी बेटी तुझे यहूदियों ने अपने पंजे में ले लिया, हमारे घरों में घुस गई यहूदी, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए। क्यों? वो कहते हैं इस वजह से। क्या बयान दिया है कि जब हम रात को सोते हैं ना तो वो कहती है पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। क्यों? बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता। इस वजह से जब बम गिराता है ना इजराइल, तो घर से सुबह को मलबे निकलते हैं लाशों में, और मलबों में से लाशें निकलती हैं, तो ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो। अल्लाह करे तो हम सब कहती हैं कि इस वजह से कि हम अर्ज कर दें या रसूल अल्लाह, हमारे बच्चे 20,000 से ज्यादा भूख से मर गए, हमारे मर्दों को कफन नहीं मिले, मगर अल्लाह के रसूल किसी भी आप कनीज ने एक बार भी नहीं कहा वो यहूदी ला अपना हाथ दे और मैं यहूदन बन रही हूं, मुझे जान मेरी बचा ले। नहीं, तकरीबन 70,000 से ज्यादा मर्द औरतों ने जान दे के यही कहा है आमना के लाल जब तक जान रहेगी मस्जिद अक्सा पे कुर्बान रहेगी। हम तो अपने बदले का काम कर रहे थे। हमारी बेटियां तो शादियों में बेपर्दा इधर उधर। मौला अली कहते मेरी शादी हुई है ना तो मेरी बीबी मेरे घर में आई है। सुभान अल्लाह। तो बोलो खुदा की कसम अल्लाह ने इतना खूबसूरत कोई जोड़ा नहीं बनाया नबियों के बाद जैसा अली और फातिमा का जोड़ा है, और नबियों के बाद फिर इतनी खूबसूरत शादी भी किसी की नहीं हुई जैसी अली और फातिमा की शादी है। जरा जोर से तो बोलो यार।
हज़रत अली कहते हैं मेरी दुल्हन है। अच्छा फिर कहते हैं मेरी दुल्हन है, मैं उन्हें देख रहा हूँ तो फिर उन्हें अम्मा आयशा पे सलाम भेजता हूँ। मेरी अम्मी आयशा सिद्दीक़ा, आपके कदमों की धूल, अल्लाह अकबर, मेरे सर का ताज, कितनी अजीम एहसान करके गई आप। आपने बता दिया कि खातून जन्नत कैसी हैं, वरना कोई रावी रिवायत थोड़ी करता कि हुजूर की बेटी का चेहरा कैसा है, हुजूर की बेटी की आंखें कैसी हैं। वो अम्मा आयशा ही हैं जिन्होंने फरमाया जब कोई बोले तो लगे हुजूर की तरह, जब कोई चले तो लगे हुजूर की तरह, तो वो कोई और नहीं है बल्कि फातिमा तो ज़हरा है। वो चले तो लगती थी अल्लाह के रसूल चल रहे हैं। हज़रत अली कहते हैं मैं रोने लगा तो उन्होंने सामने से पूछा क्या आपको मेरे साथ शादी पसंद आती? ये शादी वालों को मेरी क्लिप पहुंचा देना, जो शादियों में बेहूदगी करते हैं। जो बेटियां मेरी बहनें मेकअप करके आती हैं और वो पार्लर पे जाती हैं और वहां से मेकअप करके आती हैं, उन लोगों को जरा समझा देना। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इधर देखो। हुजूर हजरत अली कहते हैं मैं रोया तो उन्होंने कहा आपको शादी पसंद थी? मैंने कहा नहीं, ये तो मेरा नसीब है जो आप निकाह में आई। कर रोते क्यों है फिर? कई इस वजह से कि मैं ये सोच के रो रहा हूँ कि कोई भी लड़की जब दुल्हन बनती है तो दिल में अरमान होते हैं, एक जोड़ी नए कपड़े पहनेगी, दुल्हन जब बनेगी तो अच्छे कपड़े पहनेगी। अल्लाह ने आपको कितना सब्र दिया है और कैसी हुजूर ने आपकी तरबियत की है कि आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, और जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं। दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी आगे बढ़ी और हाथ पकड़ा हजरत अली का और कहा मेरे सरताज बिल्कुल भी गम न करें। मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था, बचपन से समझाया था, फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। 2 बजने वाले हैं, वक्त बहुत हो गया, फिर कभी आऊंगा तो बात आगे कर लूंगा। एक सवाल अपनी बहनों से कह रहा हूँ, कयामत के दिन किसका मुंह तकोगी? बोलो, किसके पास जाओगी? अम्मा आयशा फरमाती हुजूर की बेटी आ रही है। कौन आ रही है? तो मैंने कहा हुजूर आपकी बेटी आई है। तो हुजूर उठ के खड़े हुए, तो चादर जो है ना वो ऐसे करके उसको बंधा हुआ चादर में ऐसे करके। तो हुजूर ने फरमाया क्या है फातिमा मेरी बेटी? जी अब्बा एक रोटी है। रोटी पेश कर दी। हुजूर ने मुंह में लुकमा लिया, आंखों से आंसू आए। अब्बा क्यों आंखों में आंसू हैं? फरमाया फातिमा तेरे बाप के मुंह में 5 दिन के बाद पहला लुकमा गया है। अल्लाह अकबर। हुजूर की बेटी अर्ज करती अब्बा आप खा लीजिए। अली लाए थे जो, मैंने उनको पीसा और फिर आटा बना के रोटी बना दी। अली को भी खिलाई, हसन हुसैन को भी खिलाई, ज़ैनब को भी खिला दी, मगर मैंने खुद नहीं खाई। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी उसके बाद खाऊंगी। खुदा की कसम कोई बाप अपनी बेटी से बेटे से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता, कोई बहन अपने भाई से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकती जितने मेरे नबी हमसे मोहब्बत करते हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं 17 दिन हो गए थे हमारे घर में चूल्हा नहीं जला था। अच्छा कभी मदीने जाओ ना रमजान में, अल्लाह करे अल्लाह आपको रमजान का मदीना दिखाए, तो मेरे आका करीम के रोजे पे जाके देखना 20 लाख लोग एक दस्तरखान पे आपकी जो है वो इफ्तार करते हैं। कोई नहीं कह सकता कि मुझे ये नहीं मिला, मगर हुजूर दुआ कर रहे हैं ऐसे करके दोनों हाथ उठा के। अम्मा आयशा कहती मैंने पूछा किसके लिए दुआ कर रहे हैं? मैं आगे बढ़ी तो मेरी आंखों में आंसू आए। हुजूर किसके लिए दुआ कर रहे थे? ये जो बैठा है ना तुम्हारे लिए, इनके लिए, इनके लिए, मेरे लिए। अल्फाज क्या थे? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, मेरी उम्मत कयामत के दिन जब हम फंसे हुए होंगे तो मेरा इमाम कहता है पेश हक मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। न किसी ने किसी से इतना प्यार किया है, न कोई किसी से इतना प्यार करेगा। अल्लाह फरमाता अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना भी मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। अल्लाह अकबर। कांटा, इसकी तफसीर में मुफ्ती अहमद यार नईमी फरमाते हैं इसकी तफसीर में कि इसका मतलब यह है कि हुजूर उम्मती के पाँव में कांटा लगता है, सरकार को तकलीफ होती है। आला हज़रत फरमा रहे थे, आज भी आला फरमाते हैं हुजूर अपनी कब्र में हम गुनहगारों के लिए दुआ कर रहे हैं, आज भी दुआ कर रहे हैं। और हमने कितना याद किया हुजूर को। मेरी बात खत्म कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होता है और आज मुझे वक्त थोड़ा मिला। मैं आखिरी बात ये कर रहा हूँ, किफल नाम का एक आदमी था, हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता था। एक दिन हुजूर फरमाते एक रात लड़की आई, रोने लगी। रोती क्यों है? तुझे पैसे नहीं मिले? कह लगी पैसा सब कुछ थोड़ी होता है।
का फिर ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है। आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। का फिर रोती क्यों है? का बस इससे रो रही हूँ कि मेरे बहन भाई भूखे हैं, इस वजह से मजबूरी में आई हूँ। अपने रब से अर्ज करती हूँ, ए बेपनाह ताकतों वाले, ए करीम, ए मेरी दिल की धड़कनों से ज्यादा करीब, यतीमों और मिस्किनों पर नवाजने वाले, तू गवाह है कि तेरी बंदी ने आज तक कोई गुनाह नहीं किया। अगर आज मजबूरी में आई हूँ मुझे माफ कर देना। ऐसी रोई, ऐसी रोई, ऐसी रोई, ओ उसके रोने से उसका दिल धुल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। वो जिना करता था, ओ कैसा आंसुओं की बरकतें, जा मैं तुझे अपनी बहन। वो तो चली गई, वो सजदे में गिर गया। मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी औरतों की इज्जतें बर्बाद की हैं। मेरी तरह कोई गुनहगार नहीं तो तेरे तरह करीम भी कोई नहीं। रोया रोया रोया, अल्लाह अकबर, इतना रोया हुजूर फरमाते हैं कि उसके दिल का दौरा पड़ गया। ये कह के क्या मेरी गुनाह तेरी रहमतों से बड़े हैं, तेरी रहमत। रोया, मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। लोग कह रहे थे इसका क्या जनाजा उठाए, जानी है, बदकार है। फरिश्तों को भेजा, बड़े बड़े लफ्जों में फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़्ल, ये जो किफ़्ल है इसकी अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी है, बख्शिश कर दी है। क्यों? कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। मेरे भाइयों, अपने दिलों को आबाद करो। दिलों को पानी आंसू हैं, ये आंसू दिलों का पानी है, इसमें एक फसल जमेगी। तौबा किया करो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ।